द्वारिका का संपूर्ण वास्तविक इतिहास। द्वारिका भारत के प्राचीनतम और पवित्र नगरों में से एक है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है। यह गुजरात राज्य के पश्चिम तट पर स्थित है और हिंदू धर्म में इसे सपुरी में से एक माना जाता है। द्वारिका का इतिहास पौराणिक कथाओं, पुरातात्विक प्रमाणों और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर जाना जाता है। श्री कृष्ण और द्वारिका की स्थापना कैसे हुई? श्री भागवत, महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार जब कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा लौटे, तब कंस के ससुर जरासंध, जो मगध के राजा थे, उसने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिससे द्वारिका की जनता परेशान हो गई। और फिर श्री कृष्ण ने मथुरा के लोगों को सुरक्षा देने के लिए समुद्र के किनारे एक नई नगर की स्थापना की। उन्होंने समुद्र से देवता से 12 योजन लगभग 96 किलोमीटर भूमि मांगी और विश्वकर्मा को एक समुद्र नगरी बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार द्वारिका का निर्माण हुआ। द्वारिका एक समृद्ध, सुव्यवस्थित और भव्य नगरी थी, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। इसमें 900 से अधिक भव्य महल, सुंदर उद्यान, झीलें और मंदिर थे। यह नगर यदुवंशियों की राजधानी मानी और श्री कृष्ण ने यहाँ से शासन किया। महाभारत काल और द्वारिका का पतन कैसे हुआ? महाभारत युद्ध के बाद यदुवंशियों की आपसी संघर्ष और शराब के सेवन के कारण उनका अंत हो गया। श्री कृष्ण के सौधाम गमन के बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई। महाभारत के मौसूल पर्व और हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण के निधन के बाद समुद्र ने इस नगर को अपने भीतर समाहित कर लिया। द्वारिका का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में द्वारिका का विस्तृत वर्णन मिलता है। चीनी यात्री हिनसोंग ने भी द्वारिका का उल्लेख किया था। समुद्र में डूबी द्वारिका की खोज कब हुई? 20वीं शताब्दी के अंत में भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव के नेतृत्व में समुद्र के भीतर एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले। द्वारिका के समुद्री अवशेषों में दीवारें, सड़कों, स्तंभों और बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, जो 3000 से 5000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। यह खोज यह प्रमाणित करती है कि महाभारत कालीन द्वारिका वास्तव में अस्तित्व में थी और बाद में समुद्र में विलीन हो गई। वर्तमान द्वारिका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर 2500 वर्ष पुराना माना जाता है। इसे जगत मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण व्रजाभ यानी श्री कृष्ण के प्रपोत द्वारा कराया गया था। द्वारिका के प्रमुख धार्मिक स्थल बेत द्वारका। यह द्वारिका से 30 किलोमीटर दूर एक द्वीप है, जहाँ श्री कृष्ण का राजमहल था। गोमती घाट, यहाँ गोमती नदी समुद्र में मिलती है, जिसे मोक्ष प्रदायक स्थान माना जाता है। रुक्मणी मंदिर, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को समर्पित यह मंदिर भी द्वारिका के प्रमुख तीर्थों में से एक है। द्वारिका केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर यह एक वास्तविक नगर था। श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई यह नगरी अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। समय के साथ यह समुद्र में समा गई, लेकिन आधुनिक शोधों ने इसके अवशेष खोजकर इसके अस्तित्व को सिद्ध कर दिया है। वर्तमान में द्वारिका एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ श्रद्धालु श्री कृष्ण के चरणों में आस्था व्यक्त करने के लिए आते हैं। इस प्रकार द्वारिका की कहानी हमें धर्म, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम दिखाती है।